नीट यूजी 2025 प्रोविजनल आंसर की और ओएमआर सीट जारी हो चुकी है और अब जो सबसे बड़ा इंतजार है वो नीट यूजी के रिजल्ट का है, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही आप अपनी एग्जैक्ट रैंक जान पाएंगे और आप अपनी पोजीशन जान पाएंगे। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। मैं आपको इस वीडियो में एक्सपेक्टेड डेट बताने वाला हूँ, मेरे अनुभव के आधार पे रिजल्ट कब आ सकता है। अब यहाँ पे आप दो बातें सोच सकते हैं। पहली बात ये कि नीट के ब्रोशर में रिजल्ट की डेट 14 जून लिखी हुई है और दूसरी बात ये कि नीट के रिजल्ट के जारी करने पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। तो इसी बारे में इस छोटे से वीडियो में मैं आपसे अपना व्यू शेयर करना चाहता हूं। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लें कि नीट के ब्रोशर में 14 जून की डेट लिखी हुई है। तो अगर आपको 2024 याद हो तो उस समय भी ब्रोशर में 14 जून की ही डेट थी। रिजल्ट्स 4 जून को आ गए थे और ऐसे में बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि जो रैंक है वो बहुत खराब बनी थी। कई तरीके के आरोप लग रहे थे एग्जाम के ऊपर और तब सरकार ने अपना पक्ष ये रखा था कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। ब्रोशर में जो डेट होता है वो टेंटेटिव होता है, चूंकि रिजल्ट तैयार था तो हमने जारी कर दिया। तो इस बार भी अपनी पुरानी बात को भी स्टैब्लिश करने के लिए जो रिजल्ट है वो तय समय सीमा से पहले जारी होता है, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मद्रास हाई कोर्ट का तो नीट के रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, चूंकि ओएमआर सीट और आंसर की जारी हो चुकी है तो इसके 4-5 दिन बाद जो रिजल्ट है इसके आने की संभावना होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप सबको पता है कि हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको लेके कई तरीके के कंफ्यूजन होते हैं। तो उस क्वेश्चन को लेके कोई कैंडिडेट अगर कोर्ट चला जाता है तो उसको कम से कम तैयारी करने के लिए 7 से 10 दिन का समय चाहिए होता है। तो ये एक संभावना हो सकती है कि ओएमआर सीट रिजल्ट के जारी करने के जानबूझकर 4 से 5 दिन पहले ही दिया जाता हो। ऐसे में ओएमआर सीट आ चुकी है। अगर हम 2024 की बात करें तो 29 मई को ओएमआर सीट जारी हुई थी। हालांकि बहुत देर रात जारी हुई थी और जो नोटिस है 29 मई की वो 30 मई को आई थी। चैलेंज करने के लिए जो टाइमलाइन थी वो 31 मई को रात को 11:50 थी, जिसे बाद में 12 घंटे के लिए एक्सटेंड भी किया गया था। 1 जून को सुबह 11 बजे तक उस टाइमलाइन को बढ़ाया गया था। इससे कंपेयर करें अगर 2025 को, तो आज 3 जून को दोपहर में लगभग 12 बजे ओएमआर सीट रिलीज हुई है और जो आपको चैलेंज करने के लिए टाइमलाइन दी गई है वो 5 जून को रात के 11:50 तक दी गई है। अब पिछले साल से अगर कंपेयर करके देखते हैं तो इसके 2-3 दिन बाद यानी कि 6 जून या 7 जून को संभावित तिथि हो सकती है नीट रिजल्ट की, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया था ओएमआर रिलीज होने के बाद बहुत ज्यादा टाइम शायद सरकार न देना चाहती हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पे विवाद होता है। कैंडिडेट अगर कोर्ट में चले जाएंगे तो उससे समय खराब होगा। तो इस परिस्थिति को देखते हुए 6 से 7 जून आपकी संभावित तिथि है। लेकिन यहाँ पे एक बाधा है हाई कोर्ट के डिसीजन की, जिसने स्टे लगा रखा है नीट के रिजल्ट पर। क्या हो रहा है मद्रास हाई कोर्ट में, चलिए उसकी भी इनसाइड स्टोरी आपको मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था आप सब जानते हैं। कुछ कैंडिडेट थे जिनके सेंटर पे लाइट चली गई, वो वहां से कोर्ट में चले गए कि उनका री एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। पहले तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन अगले ही दिन उसे हटा भी लिया। सिमिलर केस तमिलनाडु में हुआ। अवाडी नाम की एक जगह है चेन्नई के पास, यहां से 13 कैंडिडेट जो कि एक सेंटर पे थे, वहां 3 बजे से लेकर 4:15 तक लाइट चली गई। तो इन लोगों ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो 16 मई 2025 को कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया नीट के रिजल्ट पर। 28 मई को फिर इसकी सुनवाई थी, सरकार को उसका पक्ष रखने को कहा गया। अगली सुनवाई 2 जून को हुई, सरकार ने अपना पक्ष रखा और आज 3 जून को इस पे बहस हुई है। सरकार की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे ARL सुंदरसन, उन्होंने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने ये दावा किया कि यह बात सही है कि लाइट गई थी, रोशनी कम थी, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो कैंडिडेट्स पे नहीं पड़ा है। ज्यादातर कैंडिडेट्स ने पेपर को पूरा अटेम्प्ट किया है। ऐसे में अगर उनका री एग्जाम कंडक्ट होता है तो इसका जो प्रभाव है वो बाकी 22 लाख बच्चों पर पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने हाई कोर्ट के न्यायाधीश से ये मांग रखी कि जो स्टे ऑर्डर है इसे हटा लिया जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई कब होनी है? 6 जून को अगली सुनवाई होगी, जिस दिन संभवतः जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस बात का कॉन्फिडेंस है, चूंकि मध्य प्रदेश में भी सिमिलर केस हुआ था और स्टे ऑर्डर हट गया था, तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना है कि 6 जून को जो स्टे ऑर्डर है वो हट सकता है। और अगर स्टे ऑर्डर हटता है तो 6 जून को देर रात या फिर सबसे ज्यादा संभावित तिथि जो है वो 7 जून नीट रिजल्ट के लिए हो सकती है।
बहुत ज़्यादा डिले सरकार की तरफ से इसलिए भी नहीं किया जाएगा क्योंकि जो छात्र जिनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, अगर वाकई में गलत हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो सिचुएशन बता रही है, जो मेरा अनुभव बता रहा है, इस हिसाब से 6 जून और 7 जून आपके नीट रिजल्ट की संभावित तिथि है। ऐसे में अब नीट के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। आप सब अपना अपना जो स्कोर है वो कैलकुलेट कर चुके होंगे। बहुत ही जल्दी आपके पास आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी जिसके बेसिस पर आप अपनी एग्जैक्ट पोजीशन जान पाएंगे। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।